Yes, good afternoon, guys. So today we continue with chapter 2 final accounts, partnership final accounts, sum number 17, मन मोहन. ठीक है. अब मन और मोहन यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं जिनका ऊपर लिखा हुआ है कि P&L रेशियो क्या है 1:1 लिखा ही हुआ है. ठीक है. सबसे पहले कैपिटल और ड्राइंग्स. कैपिटल है 280 और 220, वो हम कॉपी कर देते हैं. पार्टनर्स, अच्छा पार्टनर्स करंट अकाउंट है ना यहाँ पे. yes, तो हम यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देते हैं. पार्टनर्स कैपिटल हम जाने देते हैं यहाँ पे मन एंड मोहन. कितना 280 220 ना. एक्चुअली मैं ये डायरेक्टली क्यों लिख पा रहा हूँ पता है कि मुझे पता है कि इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं होना है. अगर प्लस माइनस होना है तो मैं टोटल करके नहीं लिख सकता हूँ इस तरह. तो एक्चुअली क्या है, अगर आप डायरेक्टली जब पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते हो तो पहले उसको रहने दो, लिखो नहीं. लास्ट में देखो कुछ भी उसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा है तो दोनों को ऐड करके लिख दो. नहीं तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से पहले इनके साथ जो प्लस या माइनस हो रहा है वो तो दिखाना पड़ेगा ना, फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा. ठीक है, समझ में आया. तो ये ठीक है कि ज़्यादातर सम्स में ऐसा ही होता है कि जब पार्टनर्स करंट बन रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ जाता ही नहीं है, इसलिए जो ओपनिंग है वही इसका क्लोजिंग हो जाता है. ठीक है. अब पार्टनर्स करंट का ओपनिंग बैलेंस है, मन का डेबिट बैलेंस है 8000, मन का डेबिट बैलेंस 8000 और मोहन का क्रेडिट बैलेंस 12000. बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1/4/2016, 1/4/2016. इसके बाद ड्राइंग्स कॉपी कर लें हम लोग. ड्राइंग्स है 3000 और 4500, 3000 और 4500. टू ड्राइंग्स 1670. ठीक है. नाउ ट्रायल बैलेंस पे आ जाते हैं. परचेज और सेल दे रखा है. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कैरिएज आउटवर्ड आपका आएगा P&L में. मशीनरी, फिर पहली तारीख को ही हमने एडिशनल मशीनरी भी ली. ऑलरेडी देखो जो मशीनरी पहले लिखी हुई है वो मशीनरी हमारे पास थी, पिछले साल में से बची होगी, उसकी वैल्यू 1.5 लाख की थी. और दूसरी मशीनरी में लिखा हुआ है 1/4, मतलब हमने 1/4 को परचेज की. टोटल मशीनरी हमारे पास 190 की हो गई. जो 1.5 लाख की मशीनरी अपने पास थी वो पिछले साल का बैलेंस बचा था मशीनरी का, वो तो पूरे साल यूज़ कर ही रहे हैं. और 40,000 की दूसरी मशीनरी भी हमने अभी परचेज़ की, वो भी तो पूरे साल, क्योंकि 1/4 को हमने ले ली ना तो पूरे साल ही यूज़ होगा. मतलब टोटल 1,90,000 की मशीनरी आपके पास है जो साल भर आप यूज़ करोगे, मतलब डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट होगा. इसके बाद बिल्डिंग, ऑफिस सैलरी, कस्टमर सप्लायर मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स 25 और 35, गुड्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 16,000, परचेस रिटर्न 14,000. वेट चार्जेस आएगा ट्रेडिंग में. मन मतलब पार्टनर, पार्टनर से हमने लोन लिया है कितने का, 10,000 से. किसी से भी आप लोन लो, अर्चिता कहाँ जाता है, किसी से भी अगर लोन लो तो कहाँ जाता है, लायबिलिटी में जाता है. ठीक है. और किसी से भी लोन जब लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जाता है, वो P&L में ही जाएगा, भले आप पार्टनर से लोन ले रहे हो तो भी. तो पार्टनर से हम 10,000 का लोन ले रहे हैं, डेट नहीं लिखा हुआ है. अब डेट नहीं लिखा हुआ है, 6% ब्याज दोगे. 6% ब्याज 10,000 का कितना होता है, 600. अब 600 में से देखो ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है. थर्ड लास्ट आइटम दिया हुआ है, देखो 400 रुपये आप पे कर चुके हो. ठीक है, 400 रुपये आप पे कर चुके हो तो 200 रुपया ही पे करना. इसके बाद है कैरिएज इनवर्ड, ये जाएगा ट्रेडिंग में. खाली कैरिएज या कैरिएज इनवर्ड लिखा हो तो ट्रेडिंग में, कैरिएज आउटवर्ड लिखा हो तो ही P&L में जाएगा. इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है. ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में नहीं जाते भाई, ट्रेडिंग एक्सपेंस जाते हैं P&L में. इसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है, अच्छे खासे बच्चों की भी ध्यान रखना. ट्रेडिंग एक्सपेंस आपका जाएगा P&L में, जनरल एक्सपेंस है. फिर वेजेस जाएगा आपका ट्रेडिंग में और आउटस्टैंडिंग वेजेस जाएगा आपकी लायबिलिटी में. कमीशन पेड इन एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा हमारी एसेट्स होती है. बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का ही हमेशा डेबिट बैलेंस होता है. बैंक अकाउंट क्योंकि दो अमाउंट दे रखे हैं, एक क्रेडिट अमाउंट भी दे रखा है. क्रेडिट अमाउंट कैश का कभी भी नहीं हो सकता, तो वो क्या है, बैंक ओडी. बैंक ओडी कितना है, 3000. फिर इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया अपना. फिर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है. अब देखो काफ़ी बार ऐसा लगेगा अरे ये क्या है, ये एसेट्स है क्या, ये लायबिलिटी है क्या. तो लायबिलिटी होगी ना भाई तो क्रेडिट बैलेंस होगा. अगर एसेट्स होगी तो कभी भी उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता. ये अपनी एसेट्स है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपनी
तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब गवर्नमेंट के शेयर्स वगैरह परचेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंपनी के, ठीक है। तो हमने शेयर्स परचेस किए तो वो तो हमारी एसेट्स है और उस पर हमको 8% ब्याज मिल रहा है। तो 30,000 का 8% 2400 होता है पूरे साल का। क्या अगेन ये इनकम की बात हो रही है? वो जो एसेट्स थी वो तो अपन ने एसेट्स में दिखा दी, वो तो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। 30,000 का इन्वेस्टमेंट किया वो तो गई एसेट्स में, लेकिन उसका जो ब्याज मिलेगा वो तो अपनी इनकम है। तो अपन ने कैलकुलेट किया तो 2400 ब्याज मिलने वाला है। उस 2400 में से क्या कुछ मिल चुका है? कुछ भी मिला नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो पूरा का पूरा 2400 मिलने वाला है, मिलना बाकी है। तो एक तो हमारी करंट ईयर की इनकम है, इसलिए पीएनएल में क्रेडिट साइड जाएगी, और पूरी की पूरी इनकम मिलना बाकी है। तो कब मिलेगी? फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स है। फिर करंट अकाउंट हो गया। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का है और उसकी मार्केट वैल्यू 10% ज़्यादा है तो अपने को कंसिडर करना ही नहीं है, अपने को 80,000 लिख देने का। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक एक आएगा यहाँ पे ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, और एक आएगा एसेट्स में, ठीक है। इसके बाद है डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी और बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है? 2.5 लाख की है। तो बिल्डिंग सबसे ऊपर दिखा देते हैं हम लोग, -10% डेप्रीशिएशन 25,000, तो आएगा 225। उसके बाद किस पे है? मशीनरी पे। मशीनरी अपने पास 2 है, ध्यान दो यहाँ पे। देखो ये माइनस प्लस बहुत सिंपल है, खुद ही हो जाता है, यहाँ पे ध्यान दो। मशीनरी ऑलरेडी 1.5 लाख की आपके पास है और आपने 1/4 को एडिशनल मशीनरी ली, कितने की? 40,000 की। टोटल मशीनरी आपकी हो गई 190 की। ये 190 की मशीनरी आप साल भर यूज़ कर रहे हो तो पूरे साल का डेप्रीशिएशन आएगा। तो डेप्रीशिएशन 10% आएगा 19,000, तो आ जाएगा 1,71,000। ये दोनों डेप्रीशिएशन हमारे एक्सपेंसेस हैं। टू डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग एंड टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। डेटर्स ऑफ ₹10,000 became insolvent and 50% amount will be received as per the instruction of his receiver, provide 5% BDR। अब देखो 10,000 के डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं, अपने टोटल डेटर 25,000 के। अपने टोटल डेटर्स ऊपर देखो, कस्टमर लिखा हुआ है, डेटर 25,000 के, क्रेडिटर्स 35,000 के। देखो ये बहुतों को शायद अकाउंट वाइज समझ में न आए, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सिंपल हिंदी में कर रहा हूँ, फिर भी आएगा आपको। डेटर का मतलब होता है जिस बंदे से पैसा निकलता है उसको डेटर बोलते हैं। मैं आपको बेसिक से करवाता हूँ सारी चीज़ें, तो समझ में आएगा ना। डेटर का मतलब होता है जिस बंदे से अपना पैसा निकल रहा है, मतलब उसने अपन से उधार ली होगी या उधार में पैसे लिए होंगे, अपना पैसा निकलता है तो सामने वाला बंदा डेटर कहलाता है। तो टोटल डेटर अपने 25,000 के हैं वैसे, लेकिन उन टोटल डेटर में से कोई एक डेटर 10,000 का होगा जो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि फाइनेंशियली उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वो बर्बाद हो चुका है एक तरह से, तो उसके पास पैसा नहीं है। तो 10,000 के डेटर्स इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मतलब कोई एक बंदा ऐसा होगा या कुछ बंदे ऐसे होंगे जिससे हम टोटल मिला के 10,000 रुपये मांगते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, मतलब उनके पास पैसा चुकाने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, उनसे 50% अमाउंट रिसीव होगा, फिर भी उनसे 50% अमाउंट रिसीव हो रहा है। वो पूरा अमाउंट नहीं दे सकते, लेकिन 50% अमाउंट रिसीव होगा, मतलब 10,000 में से 5,000 रिसीव होगा, ये कंफर्म है। तो बाकी का 5,000 नहीं होगा। तो बाकी का जो 5,000 नहीं होगा वो हमारा क्या हो गया? बेड डेप्स। देखो 10,000 का फैसला हो गया, ध्यान से सुनना, ये 11th में भी हमने पॉइंट की थी, लेकिन उतना नहीं था और तुम मूड में नहीं थे समझने के, क्योंकि उतने डीप तक पहुंचे नहीं थे। हमेशा याद रखना, BDR इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डाउटफुल डेप्स। पहले तो ये सेंटेंस याद रखो। बेड डेप्स रिजर्व, तुम बोलोगे सर अभी तक हम बेड डेप्स रिजर्व इतने सारे सम्स में करते हैं, आप ये तब क्यों नहीं बोल रहे थे? तब ज़रूरत नहीं थी, लेकिन होता तभी भी वहाँ पे वही था, लेकिन तुमको महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि पॉइंट ऐसी नहीं थी, इंसॉल्वेंट वाली पॉइंट नहीं थी। इंसॉल्वेंट वाले पॉइंट में BDR का रोल इंक्रीज हो जाता है। बाकी जो भी आपकी बेड डेप्स और BDR वाली पॉइंट होती है वहाँ पे BDR का कोई खास रोल नहीं होता। आप नॉर्मली BDR कैलकुलेट करके लिख दोगे तो राइट चला जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सेंटेंस बता रहा हूँ जो एक्चुअल सेंटेंस है कि BDR इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन डाउटफुल डेटर। अब डाउटफुल डेटर क्या होते हैं? 3 तरह के डेटर होते हैं। एक कंफर्म डेटर होते हैं जिसको गुड डेटर्स बोलते हैं,
एक कंफर्म खा जाने वाले होते हैं जो बेड डेप्स हो जाता है, और एक डाउटफुल होता है कि देगा कि नहीं देगा। ठीक है भाई, मैंने इसको भी उधार पे बेचा है, उसको भी उधार पे बेचा है, इसको भी उधार पे बेचा, अब मुझे पता है कि किंजल कंफर्म पैसा देगी, तो ये मेरे गुड डेप्स हुए, गुड डेटर्स हुए। जेठालाल अपना मेरा पैसा खा ही जाएगा श्योर, ठीक है, मुझे पता है कंफर्म खा जाएगा, इसको मैं अभी तक ज़्यादा पहचाना नहीं हूँ। अब मुझे पैसा दे तो दिया, चलो आ रही है 2 महीने से पैसा दे तो दिया, लेकिन अब खटका चल रहा है कि पैसा वापस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये हो गया डाउटफुल डेटर। तो गुड डेटर्स का ज़्यादा कोई रोल ही नहीं होता यहाँ पर फॉर्मेट में, आपको गुड डेटर्स कहीं दिखेंगे नहीं, बेड डेप्स आपको दिख जाते हैं, लेकिन डाउटफुल डेटर जो हैं, जितने के डाउटफुल डेटर होते हैं उसके ऊपर हम परसेंट BDR का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये 10,000 दिए, वहाँ पे 20,000 दिए, इसको 15,000 दिए, ठीक है, 10,000 कन्फर्म आएगा, 15,000 वो खा गया, ठीक है, 20,000 वो खा गया, और ये 15,000 वाला पता नहीं की, तो मुझे जो BDR का परसेंट निकालना है ना, वो 15,000 पे निकालूंगा। ये बेसिक रूल है इसका, और ये बेसिक रूल कहीं चेंज नहीं होता, कोई भी स्टैंडर्ड में, कोई भी मास्टर डिग्री में, कहीं पे भी BDR इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ डाउटफुल डेटर्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारे पास टोटल 25,000 के डेटर हैं, लेकिन एक्चुअली 25 के भी नहीं है, 5वीं पॉइंट पहले सॉल्व हो रही है, चलो वो बाद में आते हैं उस पर, यहाँ पे ध्यान दो पहले। टोटल 25,000 के डेटर है, 25,000 में से 10,000 के ऐसे डेटर हैं जो बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन उसमें से फिर भी वो बोल रहे हैं कि हम 5,000 कन्फर्म देंगे, 50% देंगे। 10,000 में से 5,000 देंगे, मतलब वो तो निकलेगा, जो देंगे उससे अपने को मतलब नहीं होता है, जो नहीं देंगे वो अपना बेड डेप्स होता है, वो बेड डेप्स यहाँ पे शो होता है। तो जो आपके 25,000 में से 10,000 के डेटर हैं, उनका फैसला हो गया कि 5 आएंगे, 5 मतलब गुड डेप्स और बेड डेप्स, लेकिन वहाँ पे तो BDR निकलता ही नहीं है, BDR तो निकलता है बाकी के डेटर्स पे जो डाउटफुल है। ठीक है, लेकिन पहले हम 5वीं पॉइंट सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5वीं पॉइंट में लिखा है गुड्स ऑफ ₹2,000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। 2,000 के गुड्स हम लोग भूल गए सेल्स रिटर्न बुक में दिखाना। अब सेल्स रिटर्न कहाँ जाता है, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ है, 2,000 के गुड्स हम लोग सेल्स रिटर्न बुक में दिखाना भूल गए, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ है लेकिन हमने दिखाना भूल गए। कहाँ दिखाना भूल गए, सेल्स रिटर्न में, लेकिन सेल्स रिटर्न खुद कहाँ से माइनस होता है, सेल में से माइनस होता है, मतलब हम सेल में से माइनस करना भूल गए, मतलब हमको सेल कम करनी है, सेल कम करनी है तो डेटर भी कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डेटर अपने को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप सेल में से कम कर दो। सेल कितने की है आपकी, 1,20। ठीक है, 1,20 की सेल है, माइनस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न कितना, 2,000, तो डेटर भी आपको कम करने होंगे। डेटर आपके वैसे 25,000 के हैं, उसमें से अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, तो आपके एक्चुअल डेटर भाई 23,000 के हैं, 25 के हैं ही नहीं। 25 के थे, अपने गुड्स बेचे थे, लेकिन गुड्स वापस आ गए तो कम भी तो करने पड़ेंगे, तब भी आप उसको डेटर ही बोलोगे क्या। जब आपके पास सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ है, उधार पे बेचा हुआ माल वापस आया, तो आपकी सेल भले पहले हुई थी लेकिन वापस आ गया, आप सामने 25,000 के डेटर नहीं है, आपके एक्चुअल डेटर कितने के हैं, 23,000 के। अब ये आपके मेन डेटर है, एक्चुअल डेटर। अब जो भी फॉर्मेट बनता है हमेशा एक्चुअल डेटर पे बनता है, याद रखना। बेड डेप्स न्यू, BDR न्यू, जो भी आप माइनस करते हो, ये आपके एक्चुअल डेटर है, नेट डेटर्स है, काट साट के। ठीक है, अब इन 23,000 के डेटर्स में से ध्यान देना, 23,000 के एक्चुअल डेटर है, उसमें से 10,000 के डेटर अलग कर दो, बाकी कितने बचे, 13,000। ये 10,000 के डेटर का फैसला हो गया, 5,000 आएगा, 5,000 नहीं आएगा, लिखा हुआ है 50% आएगा, मतलब 5,000 गुड डेप्स है जो यहाँ पे शो ही नहीं होते, और 5,000 बाकी के बेड डेप्स हुए जो हम शो करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, होता क्या है, चलो ये 5,000 तो आपको इजीली मिल जाते हैं, ये बेड डेप्स नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या, आपको तो 18 दिख रहा है, यहां तक रॉन्ग नहीं जाएगा। जो BDR कैलकुलेट आप लोग करते हो ना, आप 18,000 पे करते हो। BDR कैलकुलेट किस पे होते हैं, डाउटफुल डेटर्स पे होते हैं। डाउटफुल डेटर्स कितने के हैं, क्योंकि इस 10,000 का फैसला हो गया, 5,000 बेड डेप्स है,
और 5000 गुड डेब्ट्स है। ये डाउटफुल है ही नहीं। डाउटफुल कितने हैं? लेकिन यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको? 18, क्योंकि हर सम में आप ऐसा ही करते हो, यहाँ पे जो अमाउंट आता है उस पे बीडीआर निकालते हो, लेकिन हर सम में यहाँ जो अमाउंट होता है वो डाउटफुल का होता है, और इस सम में यहाँ पर ये अमाउंट डाउटफुल का नहीं है, क्योंकि इसमें गुड डेब्ट्स इंक्लूडेड है, और गुड डेब्ट्स हम निकालते नहीं है, उसका कोई फॉर्मेट में रोल नहीं होता है करके, इसलिए यहाँ पे वो गुड डेब्ट्स वाले डेटर आपको निकालने हैं। तो आपको ये बाइफर्केशन अलग से करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लॉजिक मैंने बता दिया। रट्टा भी मैं बता सकता हूँ। रट्टे में क्या होता है, आपके जो यहाँ पे नेट डेटर्स आए 23,000 के, 23,000 में से जब कभी इंसॉल्वेंट वाली पॉइंट आए ना, तो इंसॉल्वेंट वाली पॉइंट में जो डेटर लिखे हुए हैं ना, वो 23 में से अलग कर दो, तो बाकी जो बचे वो डाउटफुल है। सिंपल, हर सम में अप्लाई हो जाएगा। आपके पास जो टोटल डेटर कितने के हैं? 23 के। 23 में से जो आपकी एडजस्टमेंट वाली पॉइंट है, इंसॉल्वेंट वाली पॉइंट, उसमें डेटर कितने के लिखे हुए हैं, वो डेटर इसमें से अलग कर दो, जो बाकी डेटर बचे वो इंसॉल्वेंट है। लेकिन वो जो बीडीआर वाले हैं, ये जो 13,000 के डेटर हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे नहीं कभी भी। यहाँ पे अलग ही अमाउंट दिखेगा, वो आपको दिमाग में रखना है, या अलग से कैलकुलेशन दिखाना है। सिंपल तरीका यही होता है। अगर बच्चे को लास्ट तक लॉजिकली समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको बोलता हूँ टोटल डेटर में से एडजस्टमेंट वाले, इंसॉल्वेंट वाले डेटर अलग कर दो, वो किया, बाकी जो बचे वो डाउटफुल डेटर है, उस पर निकाल दे। तो 13,000 पे 5% निकलेगा, 6500। यह आ गया आपका बीडीआर न्यू। समझ में आया? अब तुम 18,000 पे अगर निकालोगे ना 5%, तभी भी सम तो टैली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट तुम यहाँ दिखाओगे 18,000 का 5%, 900, वही तुम अमाउंट 9,000, ठीक है, नहीं ये 650 आएगा ना, वही 900, वही 900 तुम यहाँ दिखाओगे, तो टैली तो हो जाएगा, लेकिन सब गलत होगा। एनपी से लेके सब गलत आएगा, टैली हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। क्योंकि जब तुम एंट्री में एंट्री राइट की, लेकिन अमाउंट तुमने 650 की जगह 900 लिखा, तो टैली हो जाता है। क्योंकि डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला अमाउंट अगर तुम गलत भी लिखते हो ना, ये वाला सम टैली हो जाएगा, टैली होगा, लेकिन होगा तो गलत, ठीक है। समझ में आया? तो ये आ जाएगा 17,350। गुड डेब्ट्स का यहाँ पे शो नहीं किया जाता है कुछ भी, वही तो पॉइंट है। समझ में आया? क्लियर सबको? ओके। 2 बेड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बेड डेब्ट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू, एक लाइन छोड़ के माइनस बीडीआर ओल्ड, ठीक है। बेड डेब्ट्स ओल्ड कितना है? नहीं है? नहीं है। फिर बीडीआर ओल्ड भी नहीं है शायद। बेड डेब्ट्स न्यू कितना था? 5,000, और ये कितना है? 650, तो 5650। बाकी आपकी चौथी पॉइंट बची, 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओडी। बैंक ओडी कितना है? 3,000 है मेरे ख्याल से, उसका ब्याज, ठीक है, उसका ब्याज पे करना बाकी है। तो 3,000 का 10% 300। और देखो पहले तो आपने कैलकुलेट किया, ये भी तो एक खर्चा ही है ना। बैंक ओडी आपकी लायबिलिटी है, बैंक ओडी आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी दिखा दो। 3,000 का 10%, 300 आपने कैलकुलेट किया कि आपको 300 रुपया ब्याज पे करना है। आप चेक करो 300 में से कुछ पे किया है। देखो कुछ बच्चों को ऐसा भी लगेगा, जिनको ठीक से नहीं आएगा ना, उनको लगेगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन का 400 दिया है ना। कुछ बच्चे वहाँ तक भी दिमाग चलाते हैं, अरे 300 देना है ना, अपने तो 400 दे दिया, 100 वापस लेना है। भाई वो इंटरेस्ट ऑन लोन मन का अलग है। हाँ, आपका डाउट तब जाना चाहिए जब किसी से आपने और किसी से लोन नहीं लिया है, तो फिर वो इंटरेस्ट किस चीज़ का है? फिर इस चीज़ का ही होगा, फिर इस चीज़ का ही होगा। लेकिन आप दो तरह से दिमाग चलाओ, एक तो आपने लोन लिया है किसी से और इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसका उस लोन का है, ठीक है। दूसरा दिमाग ये चलाओ, टोटल अपने को 300 पे करना है, 400 टोटल कैसे पे करते हैं? ज़्यादा पे कर दिया। देखो ऐसा बुक्स में होता नहीं है, लेकिन पॉसिबल वैसे तो है। आज कहीं पे तुमको पेमेंट करनी है, काफ़ी बार हम एडवांस या ज़्यादा भी तो दे देते हैं, बोलते हैं फिर बाद में सेट कर देंगे, लेकिन हाल फिलहाल बुक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक ओडी का 10% इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी 300 रुपया, एक तो करंट ईयर का खर्चा है और पे करना एडजस्टमेंट में लिखा ही हुआ है कि पे करना, बाकी आउटस्टैंडिंग है।
हो गई एडजस्टमेंट। अब आ जाओ ट्रायल बैलेंस पे। कैपिटल ड्राइंग्स हो गया। परचेज कितना है? 80,000। टू परचेज 80,000। सेल्स कितना है लिख दिया हमने। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, कितना है? 42,000। फिर एडवर्टीजमेंट 7,000 है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 7,000। कैरिएज आउटवर्ड कितना है? फिर बोलते जाओ, जो हो गया वो मैं खुद ही देख लूंगा। मशीनरी हो गया, वो भी बोलना है। मशीनरी हो गया, परचेज ऑफ मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। ऑफिस सैलरी कितना है? 15,000। कस्टमर मतलब डेटर हो गया। सप्लायर क्रेडिटर कितने के हैं? 35,000। 35 ना? फिर गुड्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न कितना है? 16,000। देखो एक ही सेल्स रिटर्न नहीं होता ना, तुम प्रैक्टिकली सोचो। ये तो क्या है, बुक्स बना रहे हैं, सम्स है, इसलिए काफ़ी बार आपको एक ही सेल्स रिटर्न दिखता है, बराबर। वैसे तो अगर आपकी दुकान है तो सेल्स रिटर्न तो कितना भी हो सकता है ना। तो ये सेल्स रिटर्न दूसरा 16,000 और इसका कितना है? 14,000। फिर वेट चार्जेस ट्रेडिंग में आएंगे कितने? लोन ऑफ मनी, 1 मिनट, 400 मन से लोन लिया है कितने का? 10,000 का। और इसका 6% 600, लेकिन 400 हम पे कर चुके हैं। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 400 प्लस आउटस्टैंडिंग 200, टोटल 600 आ गया, जिसमें से 400 पे कर चुके हैं, 200 पे करना। तो कब पे करेंगे? जो कुछ फ्यूचर में पे करे वो हमारी। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 200। फिर कस्टम ड्यूटी आएगा ट्रेडिंग में कितना? 1300। फिर गुड स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो हो गया ना। क्या क्या? 1 मिनट, वो अच्छा 1 मिनट मेरी बात सुन लो। किसी के बुक्स में कस्टम ड्यूटी लिखा होगा, किसी के बुक्स में कैरिज इनवर्ड लिखा होगा। जिसकी बुक में जो लिखा है लिख दो, आना तो यही है, तो अमाउंट वही आएगा, ठीक है। एग्जाम में जो आए वो लिख देने का। फिर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? तो 2 ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। फिर 2 वेजेस, वेजेस कितने के हैं? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लायबिलिटी है। फिर कमीशन पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड कमीशन। फिर कैश, कैश बैलेंस कितना है? 20,700 और बैंक ओडी हो गया है, हो गया पूरा। इंटरेस्ट ऑन लोन तो हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 30,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया है। 30,000 का 8% 2400 मिलना बाकी है आपका। एक तो हमारे करंट ईयर की इनकम है, इसलिए हम यहाँ दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये मिलना पूरा का पूरा बाकी है। तो कब मिलेगा? जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हो गया? टैली कर लेना तुम लोग खुद ही।